जय हिंद एवरीबॉडी। एशियाई डिजिटल यूपी एग्जाम्स में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेरे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, मेरे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है। अब मैं तन्हा नहीं चलता, दवा भी साथ चलती है। मेरे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, अब मैं तन्हा नहीं चलता, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। जब घर से निकलता हूँ तो दुआ भी साथ चलती है। तो इसी प्रेरणा के साथ चलते हैं सवाल की ओर। तो पहला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी। दोस्तों, द आर्म्स एक्ट, द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, द रॉलेट एक्ट, द वर्नाक्युलर। इसका आंसर होगा रॉलेट एक्ट। 1909 में आया, 1919 में आया था भैया। 1900 रॉलेट एक्ट बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, संदेह के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर सकते थे आप, किसी भी व्यक्ति को। ब्रिटिश हुकूमत के पास इतनी ताकत थी। मेरे प्यारे भाइयों, 1 लाख गोराओं ने, यार मैं क्या बताऊं, 1 लाख गोराओं ने हमारे हिंदुस्तान के 37 करोड़ लोगों पर शासन किया। शर्म नहीं आती भारतीयों को? 50,000 युवाओं ने अगर तलवार उठा ली होती तो 1 लाख गोरा भाग गए होते भारत देश से। लेकिन क्या करोगे आप, क्या करोगे आप? आपके हिंदुस्तान के लोग शिक्षित ही नहीं थे, एजुकेशन से कोई मतलब ही नहीं था। आज का युवा थोड़ी है जो उस जमाने में था। ठीक है, शिक्षा होती है। तो रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। इसमें बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का नारा दिया गया था और किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है 1878 ईस्वी में आया था, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आया था। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आया था, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आया था। और लॉर्ड रिपन ने इसको हटा दिया था, लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त कर दिया था। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर आपका होगा द रॉलेट एक्ट। क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखिए, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? B.N. राव, सी राजगोपालाचारी, कृष्ण मेनन, B.P. मेनन। इसका सही जवाब होगा B.P. मेनन। B.P. मेनन के द्वारा आपकी किताब लिखी गई है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। दोस्तों, B.N. राव जो है, बेनेगल रामाराव, B.N. राव संवैधानिक सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। आपकी एग्जाम में आ सकता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो एडवाइजर हैं आपके, वो हैं आपके B.N. राव। ठीक है भैया, आपको याद रखना है। संवैधानिक सलाहकार B.N. राव हैं। श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम आपके गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये भी आपको याद रखना है, आपकी एग्जाम में सवाल आएगा। ठीक है। और B.P. मेनन जो है, उन्होंने ये किताब लिखी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? दोस्तों, पूना पैक्ट जो है 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में होता है। इसे पूना पैक्ट या पूना समझौते के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीय महिलाएं, भारतीय मजदूर वर्ग, भारतीय कृषक वर्ग, भारतीय दलित वर्ग। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा भारतीय दलित वर्ग। यानी कि पूना पैक्ट में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव रामजीराव अंबेडकर के बीच में 1932 ईस्वी को होता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय दलित वर्ग के लिए। दलित नाम जो है, एक्चुअली में हमारे अंग्रेज़ों को मैं हमारे कह रहा हूँ, उनसे हमारे कोई नाता नहीं है। इन्होंने हमारे हिंदुस्तान को बर्बाद करके रख दिया। अंग्रेज़ों ने SC ST को दलित कहा था। दोस्तों, कितनी नीच हरकत थी इन लोगों की, दलित कहकर संबोधित किया था। वाह, बहुत बढ़िया। और ठक्कर बापा ने, एक चीज़ याद रखिएगा, ठक्कर बापा ने SC ST को आदिवासी कहकर संबोधित किया है। क्या कहकर संबोधित किया है? आदिवासी। महात्मा गांधी ने, ये भी आपको याद रखना है, महात्मा गांधी ने SC ST को हरिजन कहकर संबोधित किया है, हरिजन कहकर संबोधित किया है। लेकिन हमारा संविधान अनुच्छेद 338A के माध्यम से, हमारा संविधान अनुच्छेद 338 के माध्यम से
आदिवासियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहकर संबोधित करता है। याद रखिएगा, भारत का संविधान जो है अनुच्छेद 338A के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहकर संबोधित करता है। ठक्कर बापा ने SC/ST को आदिवासी कहा, महात्मा गांधी ने SC/ST को हरिजन कहा और अंग्रेजों ने SC/ST को दलित कहा। दोस्तों, दलित, ठीक है दोस्तों। हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर सर्वधर्म समभाव की भावना है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, अतिथि देवो भव की भावना है। ऐसे मुल्क में हम रहते हैं मेरे प्यारे भाइयों, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय दलित वर्ग। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक एक सेना बनाई थी, ठीक है। लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। आपकी एग्जाम में सवाल आएगा, ये गदर पार्टी की स्थापना की थी। आपसे पूछा जाएगा गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो वो हैं आपके लाला हरदयाल। रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, ठीक है। और वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर आपके बहुत ही लोकप्रिय हैं, ठीक है। तो सुभाष चंद्र इसका करेक्ट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? दोस्तों, शिक्षक का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं। शिक्षक का मतलब क्या होता है ये आप समझने का प्रयास करिएगा। शिक्षक किसे कहते हैं? सी से होता है शिखर तक पहुंचाने वाला, शिखर तक पहुंचाने वाला, किसी भी छात्र को बेटे पहुंचाने वाला, ठीक है, ये होता है। और छा से होता है क्षमा की भावना रखने वाला, क्षमा की भावना रखने वाला, क्षमा की भावना रखने वाला, ठीक है। और चौथा होता है कमजोरी दूर करने वाला, कमजोरी दूर करने वाला, कमजोरी दूर करने वाला, कमजोरी दूर करने वाला। और का से एक शब्द और आप ले सकते हैं कर्तव्य परायण, कर्तव्य परायण भी होता है शिक्षक, अपने काम के प्रति डेडिकेट होता है। हर व्यक्ति शिक्षक नहीं बन सकता, शिक्षक बनने के लिए व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो A.N. सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद, J.B. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका होगा आचार्य J.B. कृपलानी। आचार्य J.B. कृपलानी आपके महात्मा गांधी के अनुयायियों में से एक शिक्षक थे। दोस्तों, आचार्य J.B. कृपलानी भारत देश के ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके झंडा समिति के अध्यक्ष थे। आचार्य J.B. कृपलानी जो हैं ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। आपकी एग्जाम में सवाल आएगा कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य J.B. कृपलानी थे, ठीक है। आचार्य J.B. कृपलानी, आप एक्चुअली में आपने एक नाम सुना होगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी की ये पति थे और सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती हैं। सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती हैं। और सुचेता कृपलानी से आचार्य J.B. कृपलानी कम से कम 15 साल बड़े थे, फिर भी इन्होंने अपने परिवार को नज़रअंदाज करते हुए इनसे विवाह कर लिया था, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद तो देश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं आपके भारत देश के। तो J.B. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद तो आपके वकील थे, एडवोकेट थे, ये सारे वकील थे आपके, लेकिन ये आपके शिक्षक थे। और शिक्षक आपके थे वो भी थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसकी याद में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट पे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू टू ऑल ऑफ यू।